अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 खबरें देंगे। एक तो जो अमानुल्लाह किंद्रानी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार उनमें और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस हसन नज़र रज़ी में क्यों लड़ाई हुई, इसके अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि इस लड़ाई में कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और कैसे ये जजेस और ये धड़ेबंदी इस लड़ाई में आपको रिफ्लेक्ट होंगे। ये अंदर की आपको कहानी बताएंगे, बहुत दिलचस्प है। जो पसे पर्दा, जो कोर्ट रूम के पीछे एक लड़ाई है, वो हम आपको बताएंगे जो कोई रिपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज भी टांगा आ गया कचहरियों खाली तो सजना नू कैद बोल गई। तो इमरान खान साहब का टांगा आज भी कचहरी से खाली आ गया है। जो पीटीआई के वकला ने, जो पीटीआई के लोगों को बहुत उम्मीद दिला रखी थी कि आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा है उनको जो हुई वो मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान साहब रिहा होकर जेल से घर आ जाएंगे, वो कहानी आज हवा में तहलील होगी और कोई रिलीफ नहीं मिल सका। बल्कि जस्टिस चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की के डिवीज़न बेंच ने आज बाकायदा एक बड़ी बाल्टी पानी की ठंडी फेंकी है पीटीआई की उम्मीदों पर। वो क्या हुआ है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की कंप्लेंट्स आज बाकायदा तौर पर कमरा अदालत में बयान की गई, वो बड़ी दिलचस्प हैं और उससे अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, जबकि वो भूल गए हैं कि वो क्या कुछ कर चुके हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले तो आगाज़ लेते हैं। ये जो कोर्ट रूम नंबर 3 में लड़ाई हुई है, ये 3 रुकनी बेंच है जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, और इसमें जस्टिस मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और मौजूद जस्टिस हसन नज़र रिजवी इस बेंच का हिस्सा हैं। और इसके सामने जो मुकदमा है वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR कटी हुई है कोयटा में, जो एक बलूचिस्तान के वकील अब्दुल रज़ाक शर की बेटे ने कटवाई हुई है, क्योंकि अब्दुल रज़ाक शर को कत्ल कर दिया गया था और अब्दुल रज़ाक शर ने पिटीशन की हुई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के मुकदमे की। तो उनके बेटे का ये कहना है कि मेरे बाप ने क्योंकि पिटीशन की थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब ने मेरे बाप को कत्ल करवाया है। तो इमरान खान साहब ने उस मुकदमे को जिसे कहते हैं कालेदम करार देने की और ख़ारिज करने की रिट दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज पहले तो ये हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब ने आके बताया कि उनके जो वकील हैं, उनके जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब, वो हिरासत में ले लिए गए हैं तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद, और वो अटक में कैद हैं, जबकि उनके दीगर वकला को भी हरासा करने का सिलसिला जारी है और FIA के नोटिस आ रहे हैं, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप ये सिर्फ जो हमारे सामने मुकदमा है उस तक रहें। और उसके बाद अमानुल्लाह किंद्रानी साहब को बुलाया गया, जो अब्दुल रज़ाक शर के बेटे के वकील हैं, मरहूम वकील के बेटे के वकील, तो यानी कि मुद्दई के वकील। तो उन्होंने अमानुल्लाह किंद्रानी साहब ने स्टेज पर रोस्ट्रम पर आके कहा कि जनाब मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को नागवार गुजरेगी, लेकिन बात यह है कि जो जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, ये मौजूद जज, जूनियर जज के तौर पर एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान और सिंध बार कौंसिल का मुकदमा अभी भी ज़ेर इल्तवा है। तो इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। दूसरा उन्होंने एतराज़ किया जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वो डोगर के केस में जो कि DPO था, उसमें इन्होंने इलेक्शन का नोटिस करवा दिया था, तो ये भी बायस्ड हैं इमरान खान के मामले में, तो इनको भी नहीं सुनना चाहिए केस। अब जब ये हुआ तो कोर्ट में एक बड़ा धमाका हो गया कि ये अमानुल्लाह किंद्रानी सब क्या कह रहे हैं। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तैश में आके कहा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं ये वो। तो उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को कहा कि देखिए आप पार्टी हैं, मत बने इस केस में, अगर आप इंसाफ करें तो फिर। तो उस पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि ये आप जिसे कहते हैं किस अंदाज में बात कर रहे हैं और आपके खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। इस पर अमानुल्लाह किंद्रानी साहब ने कहा कि बराए मेहरबानी आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें,
मैं वकील हूँ, मैं कोई आपका ग़ुलाम नहीं हूँ। तो इस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इमरान खान साहब का जुमला दोहराया और उन्होंने कहा कि हम भी कोई ग़ुलाम हैं आपके, और वो काफ़ी गुस्से में आ गए। इस पर जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि अमानुल्लाह किंदरानी साहब, आप किस अंदाज में बेंच पर अटैक कर रहे हैं। इस पर जो जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, जो एक और मोअज़्ज़ज़ जज हैं इस बेंच के, उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रोफेशन में 35 साल बड़ी इज्जत से गुजारे हैं और मुझ पर आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, और मेरे ख़िलाफ़ ना तो कोई FIR दर्ज है, ना कोई मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का मुकदमा है। तो ये मेरी साख को मुतासर करने की कोशिश की है इन्होंने। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अमानुल्लाह किंदरानी साहब से कहा कि आप माफ़ी मांगिए इनसे। तो उस पर अमानुल्लाह किंदरानी साहब ने दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। जब उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ठीक है, मैं एक ऑर्डर डिक्टेट करवा देता हूँ, और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि अब आज जिस तरह का मामला हो गया हम आपको नहीं सुनेंगे, और हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, अब आपको JIT के सामने अगले 10 दिन पेश होने की ज़रूरत नहीं है, और अब हम 24 तारीख को ये मुकदमा दोबारा टेकअप करेंगे। यानी कि उन्होंने 24 तारीख तक इमरान खान साहब को कम अज़ कम अब्दुल रज़ाक शर साहब के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया, लेकिन वो तब तक होंगे तो हुकूमत की हिरासत में ही। तो ये कहने के बाद जब वो ऑर्डर डिक्टेट करवाने लगे तो उन्होंने कहा कि हसन नज़र रिजवी साहब, आपको ये माफ़ी कबूल है। हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि हाँ, मुझे माफ़ी कबूल है। फिर उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब से पूछा कि आपको ये माफ़ी कबूल है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इमरान खान साहब का जुमला फिर दोहराया, कहा एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है PTI के लोगों की कारों के पीछे लिखा होता है एब्सोल्युटली नॉट। तो लगता है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को कीनली फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और इसी वजह से इमरान खान साहब के जुमले उनके दिमाग पर सवार रहते हैं। तो इस पर उन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब को भी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने परसुएट किया, और उन्होंने कहा कि आपने माफ़ी कबूल कर लिया इनकी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अपने इल्ज़ामात की तहरीरी माफ़ी मांग लेंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप तहरीरी माफ़ी मांगेंगे। उस पर अमानुल्लाह किंदरानी साहब ने कहा कि मैं तो तहरीरी माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फिर हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे, और उसके बाद ये बेंच उठ के चला गया। लेकिन इसमें जो अंदर की लड़ाई है वो ये है कि अमानुल्लाह किंदरानी साहब बलूचिस्तान से वकील हैं, और जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, और इन्होंने जो आसिफ सईद खोसा साहब थे उनको, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, तो अमानुल्लाह किंदरानी साहब ने आसिफ सईद खोसा साहब को कहा था कि आपके ससुर नसीम हसन शाह ने फांसी दी थी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, एक छोटे सूबे के प्राइम मिनिस्टर को, तो बराए मेहरबानी आप अपने ससुर की तारीख मत दोहराइए, और एक छोटे सूबे के जज का जो कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकता है उसका अदालती कत्ल मत कीजिएगा। और ये बड़ी इनकी क्लियर पोजीशन थी उस वक्त, और इन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब का बहुत उस वक्त साथ दिया था, और बड़ा इन्होंने दबंग स्टांट लिए रखा था। उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है एक धड़ेबंदी है, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस हसन नज़र रिजवी वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के कैंप में हैं, बंदयाल पर जजेस हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इसलिए भी जस्टिस इनको अमानुल्लाह किंदरानी साहब को माफ़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अमानुल्लाह किंदरानी साहब को एक बलूचिस्तान के वकील और एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के करीब समझे जाने वाले वकील के तौर पर देखते हैं। तो वो चाहेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का अगर वो नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक बज़ाहिर करीब समझे जाने वाले शख्स से तो बदला लें किसी तरह। और अमानुल्लाह किंदरानी साहब का भी ये है कि आपको पता है कि वो भी इस वक्त ज़रा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ज़ेर एताब हैं, और ये मुकदमा भी जिस किस्म का बनाया गया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसमें उनको पता है मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की क्या पोजीशन हो सकती है। तो लगता है कि उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप इन पर जाकर ये अटैक लॉन्च करें, और इसका इजहार उन्होंने आज कमरा अदालत में समाअत शुरू होने से पहले जो रिपोर्टर हैं अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट के, उनसे उन्होंने गुफ्तगू में कर भी दिया कि आज मैं बड़ा धमाका करूँगा, आप इधर ही रहिएगा, आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। तो यानी कि वो जहन बना के आए थे कि उन्होंने ये करना है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये इसके पसे पर्दा लड़ाई
जो है वो बंदयाल परस्त और आइन परस्त जजेस की लड़ाई है, जिसमें अब देखते हैं कि अमानुल्लाह कंदरानी साहब कहीं वो जैसे कहते हैं देसी ज़ुबान में बैलों की लड़ाई में घास रुंधा जाता है, तो क्या वो रुंधे तो नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा। और आपको पता है आजकल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। उन्होंने इससे पहले भी एक ख़त भी लिखा रखा है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को, जिसमें उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन सीनियर जज हैं, और उनके पास इस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं वो वेट होने के लिए गई हुई हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी एक ख़त लिखकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उन पर एक अटैक भी कर चुके हैं। और अब देखते हैं कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर क्या अमानुल्लाह कंदरानी की सूरत में अटैक करते हैं, ये आपको आने वाले दिन बता देंगे। इसके अलावा जो आज इमरान खान साहब के वकला थे, उन्होंने 2 मुख्तलिफ केसेस कर रखे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों की आज ही समाअत थी। एक उनका केस था कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरा उनका केस था कि इमरान खान साहब की सज़ा फौरी मुअत्तल करके उनको रिहा किया जाए, और उसके बाद इस सज़ा को अगले मरहले में कालेदम करार दिया जाए, इस फैसले को कालेदम करार दिया जाए। तो उस पर जो सज़ा मुअत्तली का जो मामला था, वो तो फौरी मुअत्तली का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। उसमें आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हम अभी फौरी सज़ा मुअत्तल नहीं कर सकते, हमें पहले इलेक्शन कमीशन को सुनना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, उसके बाद हम ये सज़ा मुअत्तली की तरफ आएंगे अगर बनती हुई तो। और ये कह के उन्होंने, और सबसे दिलचस्प बात है कि पीटीआई के वकला रिक्वेस्ट करते रहे कि आप कल के लिए ये केस फिक्स करके कल के लिए नोटिस जारी कर दें इलेक्शन कमीशन को और दीगर को, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के लिए केस फिक्स नहीं किया, और उन्होंने कहा कि 4-5 दिन बाद मैं केस फिक्स कर दूंगा, यानी कि अगले हफ्ते तक अब ये मौखर हो गया। इमरान खान साहब अगले हफ्ते तक भी अब जेल में ही हैं। और इसके अलावा उन्होंने ट्रायल कोर्ट से तमाम केस का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। इसके अलावा उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी नोटिस कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस अंदाज में पीटीआई के कारकुन इस वक्त लंदन में जो यूनिवर्सिटी में एक कोर्स 1 हफ्ते का करने के लिए जज हुमायूं दिलावर गए हुए हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनकी गाड़ी पर उन पर हमलावर हो रहे हैं। ये इतना शर्मनाक है, लाइक वो जैसे नहीं तो हमारा कुत्ते भाग रहे होते, आप बाइक पर गुजर रहे हैं आपके पीछे भागते, इस अंदाज में जो भाग रहे हैं ये ज़ोंबीज़ हैं। तो एक जज की अगर इस अंदाज में तौहीन और हरासमेंट होगी तो इसके बाद कौन सा जज इंडिपेंडेंट माइंड से फैसला देगा कि वो कहेगा भाई मैं तो जहाँ पे जाऊँगा मुझ पर पीटीआई के कारकुन हमले करेंगे ये वो। ऐसे में अगर ये अमल करने वाले कि एक तरफ वो लोअर कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर को पीटीआई के लोग हमले कर रहे हों, उनको हरास कर रहे हों, वो अपनी फैमिली के साथ से 2 खवातीन थी उनके साथ गाड़ी में, उसका भी लिहाज नहीं किया पीटीआई के लोगों ने। ऐसे लोगों को अगर ये वो करें और उसके बदले में उनके कायद को अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो ये भी फिर बड़ा देखने वाली बात होगी कि फिर क्या हाई कोर्ट जिसके मातहत वो जज आते हैं हुमायूं दिलावर, उनको क्या वो हाई कोर्ट अपने मातहत अदलिया को क्या मैसेज देगी कि ये क्या हो रहा है। आज पीटीआई के वकला ने ये तो कहा कि कल नईम हैदर पिंडुथा साहब को एफआईए ने बुला के ग्रिल किया जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ फेक पोस्ट के ऊपर, और आज जो दूसरे वकील हैं जो लीड कौंसल है इस केस में ख्वाजा हारिस साहब, उनको भी तलब कर रखा है। लेकिन क्या पीटीआई के वकला से पूछा नहीं जाना चाहिए कि आपको तो अपनी एफआईए तलबी का बड़ा रंज और बड़ा मलाम वो कह रहे हैं मलाल है, लेकिन जो आप जज हुमायूं दिलावर के साथ कर रहे हैं वो किस में आएगा? क्या वो जायज़ है? क्या ये एक फाशिस्ट पार्टी नहीं है? लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के वकला ने जो दूसरा केस कर रखा था वो था कि ये इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में
एक क्लास की फैसिलिटी नहीं है जिसमें एसी भी होता है, बेड भी होता है, टेबल चेयर भी होती है और एक मुशक्ति भी मिलता है जो आपको आपके मर्ज़ी के खाने पका के देता है। तो उसके लिए वो दरख्वास्त दायर कर रखी है। वो दरख्वास्त भी आज समाअत हुई और उसमें भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने इमरान खान साहब की मुंतकिली के आर्डर जारी नहीं किए और उसमें भी उन्होंने नोटिस किया है और कहा है कि ये पूछ के बताएं कि किसने ये फ़ैसला किया कि उनको मुंतकिल किया जाए अटक जेल में, जिस पर कि ख़ुद पीटीआई के वकील भी पता नहीं वो शेर अफजल साहब पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनका वैसे तो ये पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो जिस जेल में मर्जी मुंतकिल कर दे इमरान खान साहब को, ठीक है। तो इख्तियार भी मान रहे हैं, साथ मुंतकिली भी मांग रहे हैं। जबकि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को इमरान खान साहब के हालात बताते हुए कहा कि जी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैरक में नहीं एक अलग सेल में रखा गया है, 9x5 का सेल है और उस सेल में बारिश का पानी भी आ गया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी उस सेल में मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, लाल बेग हैं, छिपकलियाँ हैं जिससे इमरान खान साहब बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो मतीउल्लाह जान साहब ने अहमद फराज साहब के एक मशहूर शेर की पैरोडी की थी, वो आपको सुना देते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि सुना है दिन को उसे मक्खियाँ सताती हैं, सुना है रात को मच्छर ठहर के देखते हैं। तो अब इमरान खान साहब इस किस्म की कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि उनको मच्छरों से भी डर लग रहा है, उनको मक्खियों से भी लग रहा है, इशू हो रहा है, उनको लाल बेग नज़र आता है तो उनको डर लगता है, छिपकली नज़र आती है तो उनको डर लगता है। हालांकि वो ये भूल गए हैं, उन्होंने अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट सिर्फ इसलिए मुअत्तल करवा दिया था कि उन्होंने मुलाकात करवाई थी मियां नवाज शरीफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब की, दोनों अडयाला जेल में कैद थे। इस बात पे सिर्फ उन्होंने मुअत्तल कर दिया था उसको। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के घर से खाने पर पाबंदी लगा दी थी कि घर का खाना नहीं मिल सकता, उनके रूम का एसी उतरवा दिया था। मरीम नवाज साहिबा को ओपन वॉशरूम दिया था और उधर भी कैमरे लगा दिए थे। राना सनाउल्लाह साहब, उनको डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा था और उनके कमरे में जान के कीड़ियाँ छोड़ा करते थे जो उनको काटा करती थी और ये इन चीज़ों की वीडियोस बनवाते थे जो वीडियो देखा करते थे पीएम हाउस में बैठ कर और हंसा करते थे। ये सलूक ये अपने मुखालफिन के साथ करते रहे हैं। इस हद तक इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, वो बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया अपने सियासी मुखालफिन को। और आज खुद कह रहे हैं मक्खी नज़र आ रही है, मच्छर नज़र आ रहा है, लाल बेग देखता हूँ तो डर जाता हूँ, छिपकली से मुझे डर लगता है। क्या हो गया खान साहब, थोड़ा हौसला तो कीजिए। तो खान साहब अब कम से कम नज़र आ रहा है कि ये हफ्ता तो जेल में ही है, अब अगले हफ्ते देखते हैं कि क्या होगा। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब फौरी बाहर नहीं आ रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।